राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षा में हम लोग दर्पण के बारे में और लेंस के बारे में अध्ययन किए थे। लेंस के बारे में हम लोगों ने लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, अवतल लेंस अपसारी लेंस है, उनके वक्रता केंद्रों के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में और प्रकाशिक केंद्रों के बारे में जाना था। आज हम लेंस के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंस के द्वारक के बारे में देखते हैं कि लेंस का द्वारक क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्वारक। लेंस के गोलीय भाग के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। हमारा लेंस है, दो प्रकार के लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला लेंस हमारा है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसका जो व्यास होगा यही इसका द्वारक है, जिसे इंग्लिश में अपर्चर भी कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास अवतल लेंस है और अवतल लेंस का जो गोलीय भाग है इसका व्यास द्वारक कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग मुख्य अक्ष के बारे में जानते हैं। मुख्य अक्ष उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष नहीं, सॉरी, मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं। वह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं। वह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ओ है, यहाँ पर हमारा प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र 1 और ये वक्रता केंद्र 2 हो गया। तो प्रकाश की किरणें समानांतर इस लेंस पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। और ये जो बिंदु है, ये जो F2 है, हम इसे मुख्य फोकस कहते हैं।
लेंस में दो फोकस होते हैं। ये हमारा मुख्य फोकस जो है उत्तल लेंस का वो दाहिने तरफ है, जबकि एक बाएं तरफ फोकस होगा F1। इसमें दो फोकस होंगे F1 और F2। तो उत्तल लेंस में जो हम फोकस लेंगे वो दाएं तरफ का लेंगे और इसलिए हमारा जो ये फोकस होगा ये प्लस होगा। हम जब इसको ले रहे हैं ये दाहिने तरफ है, चिन्ह परिपाटी से हम ले रहे हैं दाहिने तरफ है। हम देखते हैं अगर इस तरह का हम बना रहे हैं एरो, देख रहे हैं इधर प्लस होगा, ये माइनस होगा, ऊपर प्लस होता है, ये माइनस, तो राइट साइड है तो ये प्लस होगा, दाहिने तरफ है इसलिए प्लस होगा। यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस जो है वो प्लस में होगा। फोकस की दूरी अगर हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश की किरणें जा रही हैं और एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अवतल में क्या है, अवतल में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो आइए एक गतिविधि के माध्यम से हम देखते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस प्रकार से प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाते हैं या प्रकाश की किरणों को विचलित कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास दो लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है और ये हमारा उत्तल लेंस है। तो हम देखते हैं कि उत्तल लेंस में किस तरह से प्रकाश एक बिंदु पर आकर फोकसित होती है। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारे पास टॉर्च है और ये हमारा स्क्रीन है और ये धुआं किया गया है ताकि प्रकाश की किरणों को देखा जा सके। ये हमारे पास देख रहे हैं प्रकाश की समानांतर किरणें हैं और ये इस तरह से जा रही हैं, इसमें किसी भी कारण कोई अंतर नहीं है। और जब हम जैसे ही उत्तल लेंस को लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु पर ये फोकसित होते जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें फोकसित हो गई, ये उत्तल लेंस के कारण हो रहा है। और प्रकाश की समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं और वो जो बिंदु है जहाँ पर फोकसित हो रही हैं यह फोकस पॉइंट है, बिंदु है और प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और ये हमारा लेंस क्या हो गया, अभिसारी लेंस। इसी प्रकार से ये फिर से टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ देखिए समानांतर प्रकाशिक किरणें इस तरह से पड़ती है सामान्यतः। और जब हम अब ये अवतल लेंस इसके सामने रखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरणें डाइवर्ज हो जाती हैं। यहाँ पे कहीं पर भी आप देखिएगा तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। समानांतर प्रकाश की किरणें इसमें विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है और इसलिए यह जो लेंस है अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी का मतलब है प्रकाश को फैला देना। अभी हमने देखा कि हमारे पास ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में किस प्रकार ये टॉर्च का लाइट एक बिंदु पर जाकर फोकसित हो रहा है और वही जो बिंदु जहाँ पे फोकसित हो रहा है इस समझिए कि जो प्रकाश की किरण का वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और वो बिंदु हमारा फोकल पॉइंट है। और इस लेंस से उस बिंदु तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे। और क्योंकि ये पूरा हमारा जो लेंस है प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, एक बिंदु पर अभिसरित कर रहा है, इसलिए ये हमारा अभिसारी लेंस कहलाता है। जो हमारे पास दूसरा लेंस है ये हमारे पास अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में हमने अभी टॉर्च का लाइट जलाया और जब इससे होकर गुजरने दिया तो देखा कि प्रकाश की किरणें डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। और वही जो डाइवर्जन है उसको अगर हम पीछे से लेकर के एक बिंदु पर ले जाएंगे तब वह अवतल लेंस का फोकल पॉइंट होगा और अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारा प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए यह अपसारी लेंस कहलाता है, यानी प्रकाश की किरणों को फैला देना। तो ये अपसारी लेंस हो गया और ये हमारा अभिसारी लेंस हो गया। तो अभी हमने गतिविधि में देखा कि किस तरह से उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला रहे हैं और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को विचलित कर दे रहे हैं, उसे डाइवर्ट कर दे रहे हैं। और जब विचलित करने के बाद उस बिंदु को हम लोग मिलाते हैं तो वो जो बिंदु है वो हमारा मुख्य फोकस होगा। और चूंकि प्रकाश की किरणों को विचलित कर रहे हैं इसलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें आती हैं और एक बिंदु पर मिलती हैं। इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं और इसका जो है मुख्य फोकस निकालते हैं कि मुख्य फोकस कहाँ पर होगा। तो चलिए एक एक्टिविटी के माध्यम से इसे समझते हैं। तो देखिए आज हम लोग ये हमारा उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस का फोकस दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है,
एक स्क्रीन है, एक जलती हुई कैंडल है और कैंडल के प्रकाश को हम इससे होकर जाने देंगे और जहाँ पर प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर आ जाएंगी तो लेंस से उस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वही हमारी फोकस दूरी होगी। तो आइए इसे हम लोग कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल लाइट है। कैंडल लाइट का जो प्रकाश है, ये प्रकाश यहाँ से इस लेंस से होते हुए यहाँ पर ये जो बिंदु हमारा आप देख सकते हैं, इस बिंदु पर ये जो हमारा बिंदु है यहाँ पे प्रकाश कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि इस बिंदु पर प्रकाश अभिसरित हो रहा है और ये जो बिंदु है इस बिंदु से लेकर ये हमारा लेंस की दूरी है, यह फोकस दूरी है। तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर से यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर हुआ हमारा और फिर यहाँ 15 सेंटीमीटर से जब हम लेंस के पास जाते हैं तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और इस प्रकार से ये जो लेंस है, लेंस का जो फोकल डिस्टेंस हुआ हमारा वो हुआ 20 सेंटीमीटर। इस लेंस का अगर हम फोकल डिस्टेंस निकालते हैं, फोकस बिंदु निकाल रहे हैं, फोकल बिंदु जो हमारा होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमने देखा कि एक उत्तल लेंस पर अगर प्रकाश की किरणें, अगर हम एक कैंडल जलाते हैं और लेंस, अगर एक हम यहाँ पे लेंस लेते हैं, लेंस लेने के बाद यहाँ पर हमारा कैंडल है, यहाँ पे हमारा कैंडल है, कैंडल जो कि बहुत दूर है, यहाँ पे ये कैंडल अनंत पर है और इस लेंस का मान लेते हैं कि फोकस जो है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें ये जो कैंडल है इसकी प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर दिखाई देती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस लेंस का ये फोकल पॉइंट है, ये मुख्य फोकस है, ये हमारा लेंस का मुख्य फोकस होगा और इस फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी, ये प्रकाशिक केंद्र है, इससे फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंस इधर है, फोकस इधर है। हम इसे अगर इधर से भी लेंगे, इधर से प्रकाश की किरणें अगर पैरेलल देंगे तो यहाँ पर आकर मिलेगा। तो इसमें कोई नहीं, ये हमारी सहूलियत के लिए हम इसे उत्तल लेंस में राइट साइड में हम इसका मुख्य फोकस लेते हैं। ये पूरे जब तक हम लेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, हमें ध्यान देने की बात है कि लेंस का राइट साइड यानी कि दाहिने तरफ हम मुख्य फोकस लेंगे और चूंकि हम इसे दाहिने तरफ ले रहे हैं ये हमेशा प्लस होगा। अब हम लोग अवतल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में अध्ययन करते हैं। अवतल लेंस का मुख्य फोकस। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई या अपसरित होती हुई, तो प्रतीत होती हैं यह बिंदु
अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यह अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। अब प्रकाश की किरणों को लेते हैं और अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती हैं, और जब इसे हम एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष एक बिंदु पर पीछे से मिलाते हैं तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यह जो है हमारा अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। ये F1 हो गया। अगर उधर से प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये हमारा जो है इधर F2 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम बना रहे हैं एक्सिस तो इधर हमारा प्लस है, इधर माइनस है, तो अवतल लेंस का जो फोकस होगा वो निगेटिव ऋणात्मक दिशा में है, तो इसे इसका हम फोकस दूरी जो लेंगे वो लेंगे माइनस में हम लेंगे। ये जो हमारा फोकस दूरी होगा वो माइनस में होगा। और फोकस दूरी क्या है? प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अवतल लेंस के लिए ये फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। अब हम लोग किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो किस रूप में व्यवहार करती है, वो किस ओर जाती है, फोकस से होकर मिलती है कि समानांतर हो जाती है कि सीधे निकल जाती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किरण आरेखों के द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। किरण आरेखों के द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। किरण आरेखों के उपयोग के द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। और जब हम प्रकाश की किरणों को लेते हैं, अगर मुख्य अक्ष के वो समानांतर है तो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आकर मिलती हैं। अगर ये समानांतर हैं तो ये मुख्य फोकस से आकर मिलती हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम अवतल लेंस लेते हैं तो अवतल लेंस में है ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। अगर ये समानांतर जाएंगी तो ये प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है, और ये प्रकाश की किरण को अगर हम यहाँ पे पीछे से एक ड्रॉ करते हैं जिसमें कि देखते हैं कि ये F1 से मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि समांतर प्रकाश की किरणें होंगी तो वो फोकस से, उत्तल लेंस के केस से फोकस से होकर मिलेंगी। अवतल लेंस के केस में ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होंगी। दूसरे केस में है हमारे पास एक उत्तल लेंस है और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 है। अगर प्रकाश की किरणें F1 से होकर जाती हैं, ये हमारी प्रकाश की किरणें अगर F1 से होकर जाएंगी तो क्या होंगी, ये समानांतर हो जाएंगी। अगर F1 से होकर जाएंगी तो क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। उसी तरह से हमारे पास एक अवतल लेंस है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 है। अब प्रकाश की किरणें अगर फोकस से होकर गुजरती हैं, अगर प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे F2 है, ये हमारा F1 है, तो फोकस से अगर होकर गुजरती हैं, फोकस से ये आती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या होंगे, ये समानांतर हो जाएंगे। इस तरह से देखते हैं हम लोग। और तीसरे केस में है कि हमारा ये उत्तल लेंस है
और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाश की किरणें अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो ये इसी तरह से चली जाएंगी। उसके बाद हम अगर अवतल लेंस लेते हैं तो अवतल लेंस में भी देखते हैं कि ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और इससे अगर प्रकाश की किरणें होकर गुजरती है तो ये सीधे चली जाती हैं। हमारे पास 2 लेज़र लाइट है और इस लेज़र लाइट से ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस से 2 प्रकाश की किरणें जाती हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा जो स्क्रीन पर दोनों प्रकाश की किरणें दिख रही हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे अवतल लेंस को रखते हैं प्रकाश की किरणें डाइवर्ज हो जाती हैं। प्रकाश की किरणें डाइवर्ज होते हुई आपको दिख रही है। यहाँ से देखिए, पहले प्रकाश की किरणें इस प्रकार से थी और जैसे ही लेंस को डालते हैं प्रकाश की किरणें का जो पॉइंट है वो भी बदल जाता है। आप देखिए दूर हो गया है और आप इस प्रकाश की किरणों को देख सकते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये एक दूसरे से दूर हो गई। आप देख सकते हैं इस प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश की किरण एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, यानी कि प्रकाश की दोनों किरणें एक दूसरे से डाइवर्ज हो गई हैं। पहले इस तरह से दोनों की दूरी को आप देख सकते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे अवतल लेंस को लाते हैं ये दोनों स्पॉट की जो दूरी है बदल गई। मीन्स इतना डाइवर्जन हुआ दोनों प्रकाश की किरणों में, इसीलिए इस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश की किरणों को अगर समतल प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है तो अपवर्तन के बाद दोनों प्रकाश की किरणें डाइवर्ट हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे पास देखिए ये 2 रे, लेज़र लाइट का 2 रे इस प्रकार से दिख रहा है। हमारे पास एक और लेंस है, ये हमारे पास है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। पहले इस प्रकार से है और अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर दोनों मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम उत्तल लेंस को लाते हैं इस बिंदु पर ये मिल रही है और मिलने के कारण ये एक पॉइंट पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको लाने के बाद ये एक बिंदु पर मिल जा रही हैं प्रकाश की किरणें। जैसे इसे हटा रहे हैं दोनों स्पॉट अलग अलग दिख रहा है, लेकिन हम जब इस लेंस को लाते हैं तो ये मात्र एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं और यही बिंदु इस लेंस का फोकल पॉइंट है। और ये प्रकाश की किरणों को अगर समानांतर प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं और वही बिंदु इसका फोकल पॉइंट है। और लेंस से फोकल पॉइंट की दूरी फोकस दूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसे हटा रहे हैं तो 2 स्पॉट बन रहा है और जब लेंस लाते हैं तो एक सिंगल पॉइंट बन रहा है जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। और इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें इस रे को अभिसरित कर रही है, इसलिए ये अभिसारी लेंस कहलाता है। और इसका काम है प्रकाश की किरणों को अगर समानांतर है तो ये एक बिंदु पर स्पॉट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरणें इस तरह से क्यों व्यवहार करती है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म में हम देखते हैं कि ये हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म में अगर प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है। इसका व्यवहार है, अगर हम प्रिज्म के पहले प्रकाश की किरण को डालते हैं तो उसकी बेस, इसका आधार है, ये धार की तरफ आता है। तो आइए इसे एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास एक ये प्रिज्म है और प्रिज्म में हम किरण आरेख का व्यवहार देखते हैं। तो प्रिज्म में क्या है कि अगर प्रकाश की किरण को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं प्रकाश की किरण पैरेलल जा रही हैं, सीधे जा रही हैं, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही प्रिज्म को लाते हैं तो प्रकाश की किरणें ये चली आती है, नीचे से चली जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रकाश की किरणें पहले सीधी हैं और जैसे ही प्रिज्म को लाते हैं तो प्रकाश की किरण नीचे जा रही है, यानी कि प्रिज्म से अगर प्रकाश होकर गुजर रही है तो वह बेस से, इसका जो आधार है प्रिज्म का, उससे नीचे स्क्रीन पर पड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैरेलल प्रकाश की किरणें इधर, और जैसे ही हम प्रिज्म को लाते हैं तो प्रकाश की किरण नीचे हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारा प्रिज्म है, उस पर प्रकाश की किरणों को डालते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। अब इसी तरह से हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को हम इस तरह से बनाएं कि ये एक प्रिज्म है और ये एक प्रिज्म का भाग है, ये कांच है सिर्फ, और फिर ये हम इसका भाग लेते हैं और ये प्रिज्म का भाग है। तो अगर हम ये कांच की प्लेट से अगर प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो ये चली जाएंगी, सीधी चली जाएंगी। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। और अगर प्रिज्म से होकर प्रकाश गुजरेंगी तो अपने बेस की तरफ आएंगी और यहाँ पर आकर मिल जाएंगी। उसी तरह से
प्रकाश की किरणें अगर प्रिज्म से आती हैं तो ये इस तरह से मिल जाएगी, ये बेस की तरफ नीचे जा रही हैं। फिर ये प्रिज्म का टुकड़ा है तो ये प्रकाश की किरणें आएंगी, इधर मिल जाएंगी, और ये प्रकाश की किरणें इधर आएंगी और इधर मिल जाएंगी। यानी कि अपवर्तन के बाद हम ये देख रहे हैं कि क्यों जो है ये हमारा जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं। अगर हम हर एक पॉइंट पर, ये जो हमारा पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर अगर हम बनाते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और हम देखते हैं कि ये कांच पर आने के बाद अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं तो नॉर्मल से क्या होगा, अगर हम नॉर्मल खींच रहे हैं तो प्रकाश की किरणें जिस एंगल के साथ आएंगी उससे थोड़ा सा मुड़ जाएंगी, और फिर अगर हम यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन लेते हैं जो कि नॉर्मल की तरफ है, तो फिर नॉर्मल से अवे हो जाएंगी, और इस तरह से हमारी प्रकाश की किरणें ये प्रिज्म से होकर गुजरती हैं और नीचे की तरफ आती हैं और फोकस पर आकर मिल जाती हैं। उसी प्रकार से हम एक लेते हैं अवतल लेंस। ये हमारा अवतल लेंस है और इसे हम देखते हैं कि ये भी हमारा प्रिज्म का टुकड़ा बना हुआ है। ये इस तरह से हम देख सकते हैं, ये प्रिज्म है, ये हमारा कांच का प्लेट है, और फिर हम देखते हैं ये प्रकाश की किरणें हैं हमारे पास, और फिर ये इस तरह से प्रकाश की किरणें हैं। और जब हम बीच से यहाँ प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र, और बीच से जब प्रकाश की किरणें गुजरेंगी यहाँ से, ये प्रिज्म से होकर तो ये दूर चली जाती हैं, यहाँ से गुजरेंगी तो ये दूर चली जाएंगी, यहाँ से आएंगी तो प्रिज्म का बेस के नीचे ये आधार की तरफ जो है किरणें जाती हैं तो चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। यहाँ भी प्रकाश की किरणें हैं, जो ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म के बेस के चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी ये। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्यों प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में ये प्रिज्म के बेस की तरफ यानी कि आधार की तरफ मुड़ जाती है, तो इसमें जो है ये प्रकाश की किरणें अपसरित होती है और इसमें प्रकाश की किरणें अभिसरित होती हैं। अब हम देखते हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो सबसे पहले जब कोई वस्तु, ये हमारा उत्तल लेंस है, पहले हम लोग अध्ययन करते हैं उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे अवतल लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये उत्तल लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा हुआ F1, ये F2 मुख्य फोकस ये है, और ये हमारा हुआ 2F2, और ये हमारा हुआ 2F1 जिसे C1 भी कहते हैं, और ये C2 हो गया। तो पहली बार प्रकाश की किरणें अनंत से आती है। मान लीजिए कि अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर हम इसे एक अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई इसे इस तरह से लेते हैं, अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है, प्रकाश की किरणें आती हैं, समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं और अपवर्तन के बाद फोकस पर मिल रही हैं। तो पहली स्थिति में क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पे हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बन रहा है, और बहुत पॉइंट साइज जो है प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। अगर अनंत पर कोई वस्तु है तो हम देख रहे हैं कि उस वस्तु का जो निर्माण हो रहा है वो फोकस पर हो रहा है, वास्तविक है और बहुत ही छोटा है। तो आइए इसे एक गतिविधि के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। हम अपने वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखकर देखते हैं, विभिन्न स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वस्तु का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, और प्रतिबिंब लेंस के आगे बनेगा या पीछे बनेगा, हम सभी स्थितियों पर बात करते हैं। तो बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारा वस्तु जो है अनंत पर हो तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कैंडल लाइट है, एक लेंस है
और एक हमारे पास स्क्रीन है। तो इसे आइए हम लोग कर देखते हैं। जब हम कैंडल को बहुत दूर ले जाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्क्रीन है, ये जो हमारा पर्दा दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट साइज प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट साइज हमारा, ये कैंडल का जो प्रकाश है, जो लौ है, लौ का प्रतिबिंब इस स्क्रीन पर पॉइंट साइज बन रहा है और ये हमारा फोकस पर ही बन रहा है। जिस समय हम लोग फोकस दूरी निकाल रहे थे, उसी समय यह हमारा प्रतिबिंब अगर अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब स्क्रीन पर पॉइंट साइज में बनता है और यह प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है और लेंस के हम देखते हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब जो है लेंस के दाहिने तरफ, उधर से अगर हम देखें दाएं तरफ बनेगा, और अगर इधर से हम बात करेंगे तो ये हमारे बाएं तरफ बन रहा है। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो वो किस प्रकार से लेंस से उसका प्रतिबिंब f2 पर बन रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक कैंडल लिया और कैंडल को बहुत दूर पे रखा गया। ये हमारा कैंडल है, इसको बहुत दूर पर रखा गया और यहाँ पे लेंस स्टैंड पर हम लोग लेंस को रखते हैं। यहाँ पे लेंस को रखा गया और हमारा ये स्क्रीन होता है और स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है जब कैंडल बहुत दूर पर हो तो ये हमारा जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से एक स्पॉट पे दिखाई पड़ता है कि वो प्रतिबिंब बनता हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि वास्तविक है, बहुत छोटा है और उल्टा प्रतिबिंब है। यहाँ पे हम उल्टा भी लिख देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, जब वस्तु जो है वो, ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र है O, ये हमारा f1 है, ये हमारा ये f2 है, ये 2f2 है, ये हमारा इधर f1 है और ये हमारा 2f1 है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से है और ये अनंत है। इधर दूरी हम अनंत लेते हैं। अनंत और 2f1 के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो सबसे पहले समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ये प्रकाश की किरणें आई और अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। दूसरी प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए यहाँ पर आती है और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2f2 और f2 के बीच में कहीं पे मिलती है। इस प्रकार से अगर यहाँ पे वस्तु AB है तो AB वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ये हमारा B डैश है और A डैश है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत और 2f1 के बीच में हो तो उस प्रतिबिंब का निर्माण f2 और 2f2 के बीच होता है। प्रतिबिंब किस प्रकार का है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु हम देख रहे हैं AB से ये छोटा है, छोटा है और कहाँ पे है? f2 और 2f2 के बीच है। तो आइए इसे एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार हम एक लेंस स्टैंड पर लेंस को रखते हैं, एक कैंडल को यहाँ पे हम रखते हैं और इस प्रकार से किरणें स्क्रीन पे हमें दिखाई देती हैं। ये जो लौ है, लौ का ही प्रतिबिंब छोटा में इधर उल्टा बनता हुआ दिखाई देता है। ये उल्टा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये हमारा f है, अगर f1 है, ये हमारा 2f1 है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल रखा हुआ है तो प्रतिबिंब हमारा ये हमारा f1 f2 है
और ये हमारा 2F2 है, इसके बीच में कहीं पे बनेगा। तो इस प्रकार से हमने गतिविधि के माध्यम से देखा कि अगर वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F के बीच में बनता है। तो आज हमने लेंस के बारे में अध्ययन किया, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की द्वारक और किरण आरेखों का अनुप्रयोग, और उसके बाद किरण आरेखों का उपयोग करके लेंसों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया। उत्तल लेंस के द्वारा जब वस्तु अनंत पर हो और अनंत और 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग और जो स्थितियां हैं, जैसे कि 2F1 के पास अगर वस्तु रहती है तो कहाँ पे बनेगा, 2F1 और F1 के बीच में तो कहाँ बनेगा, और F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है तो कहाँ बनेगा, इसके बारे में अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।